हे एवरीवन, दिस इज संजय सिंह और आप मेरे साथ हैं सजवन क्लासेस में। बहुत दिनों बाद हम एक वीडियो लेके आए हैं। हो आपकी समर वेकेशन बहुत अच्छी जा रही होगी और इस समर वेकेशन में हम पढ़ाई की बात नहीं करने वाले। बट इस समर वेकेशन में आप में से बहुत सारे पहाड़ गए होंगे, हिल स्टेशंस, अलग अलग हिल स्टेशन गए होंगे। और मैं उत्तराखंड का हूँ तो बेसिकली उत्तराखंड की थोड़ी सी बातें कर रहा हूँ। अगर आप उत्तराखंड घूमने आए हैं तो उत्तराखंड घूमने में सबसे पहले मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं कि इन छुट्टियों में उत्तराखंड आए और आपने उत्तराखंड देखा। और अगर आप तक अभी तक नहीं आए हैं तो आपका अभी भी स्वागत है। अभी भी आपकी गर्मियों की छुट्टियां बरकरार हैं तो आप आके यहाँ अपनी छुट्टियां इंजॉय कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि आप उत्तराखंड घूमने आए, मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। हाल फिलहाल की घटनाएं जो हमारे उत्तराखंड राज्य के लिए एक सिरदर्द बन चुकी हैं, खासकर उन पर्यटकों की वजह से जिन पर्यटकों ने उत्तराखंड में आकर बहुत ही बदतमीजी से काम किया है। हरिद्वार में कुछ लोग सड़क पे चलती हुई युवतियों को गंदे गंदे इशारे कर रहे हैं, तो कुछ देहरादून में हवा में अपनी बंदूकें लहरा रहे हैं। कुछ मसूरी क्षेत्र में जाकर वहाँ लोग आपस में मारपीट कर रहे हैं। तो यहाँ नैनीताल की एक वीडियो है जिसमें आपको ये देखने को मिलेगा कि यहाँ यूपी इलाहाबाद से आए हुए लोगों ने एक पक्षी का एयर गन से शिकार कर दिया। और ये सारी जो घटनाएं हैं उन पर्यटकों की वजह से जो बाहर से आ रहे हैं गर्मियों में यहाँ घूमने के लिए, लेकिन यहाँ आकर वो यहाँ का माहौल खराब कर रहे हैं। मैं भी अभी हाल फिलहाल में अपने गांव से आया हूँ और मेरे गांव में मैंने देखा कि एक तारकेश्वर मंदिर जो हमारा तीर्थ स्थल है उसके उसमें लोग घूमने आते हैं और उसमें घूमने के बाद सड़क के किनारे इतना सारा कचरा देखने को मिला। मैं और मेरा बड़ा भाई वहां से आ रहे थे तो हम दोनों ने एक छोटा सा वीडियो शूट किया। हाँ, ये रहा कचरा। हमारे पहाड़ों में होने वाला ढेर सारा कचरा। हर साल हजारों टूरिस्ट यहाँ आते हैं और हजारों टूरिस्ट यहाँ पे कचरा लाके फैला देते हैं। पानी की बोतलें, प्लास्टिक के कागज, पन्नी, ये सारी बोतलें नीचे यहीं छोड़ जाते हैं और हमारे पहाड़ को बिना सांस लिए मरता हुआ छोड़ जाते हैं। देखिए यहाँ पे इतना सारा कचरा है और हर मोड़ पे ये कचरा आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल मैं अभी ताड़केश्वर में हूँ और ताड़केश्वर से ये जस्ट आगे चलते ही थोड़ी देर आगे ये रोड के मोड़ हैं। हर मोड़ पे न जाने कितना कचरा, कितनी बोतलें ऐसी ही फेंक के रखी गई हैं। ज़रूर आइए पहाड़ में, लेकिन कम से कम अपना कचरा अपने साथ ले जाइए। ये हमारे पहाड़ों को जो आप प्लास्टिक की बोतलें, पन्नी, रैपर, चिप्स, लेज, कुरकुरे, सारी ऐसी चीज़ों के जो ये पैकेट आप फेंक के चले जाते हैं, ये हमारे पहाड़ के लिए किसी जहर से ज़्यादा नहीं है। सड़क के हर मोड़ पे, हर किनारे पे आपको अक्सर ऐसी ही पन्नियाँ, ऐसी ही बोतलें देखने को मिलेंगी और ये हर साल का है। हर साल टूरिस्ट यहाँ आते हैं और टूरिस्ट पहाड़ में अक्सर ऐसा कचरा फेंक के चले जाते हैं। फिर लोग कहते हैं कि क्यों कश्मीरी नहीं चाहते कि वहाँ बाहर के लोग आएँ, बाहर के लोग रहें। क्योंकि अगर उत्तराखंड में ये हाल आपको देखने को मिल रहे हैं तो हम महसूस कर सकते हैं कि यही हालात वापस ऊपर कश्मीर वालों के कश्मीर में भी होंगे। ऐसी ही पन्नियाँ, कचड़े, बोतल वहाँ भी फेंक के चले जाते होंगे लोग। और जहाँ तक ये नीचे तक दिख रहा है, हर मोड़ पे आपको कचड़ा ही कचड़ा नज़र आ रहा है, खासकर पॉलीथीन और प्लास्टिक की बोतलें। कचड़ा कचड़ा, न जाने कितना कचड़ा ऐसे ही फेंक के लोग चले जाते हैं। कहीं पे पन्नियाँ, कहीं पे बोतलें, कहीं पे तंबाकू के रैपर्स, और सिविक सेंस तो न जाने कहाँ चला गया। जहाँ पहाड़ अपनी सुंदरता के लिए फेमस है, वहाँ पहाड़ इन पन्नियों से भी जूझ रहा है। इन कचड़े की बोतलों से, ढक्कनों से, गिलासों से, रैपर से, हर चीज़ से पहाड़ दो चार होता है। और पहाड़ जिसे बर्बाद करने में सबसे ज़्यादा हाथ पर्यटकों को है, ये कहना गलत नहीं होगा। क्योंकि पर्यटक अपने साथ पर्यटन से ज़्यादा कचरा लेकर आ रहे हैं। यूँ तो अक्सर 10-15 साल पहले भी पर्यटक यहाँ आया करते थे, लेकिन तब पन्नी, पॉलीथीन, जो ये प्लास्टिक की बोतलें हैं, ये लगभग ना के बराबर आया करती थी। लेकिन बस इन चुनिंदा 10 सालों में
पर्यटन जितना बढ़ा है, इस पर्यटन के बढ़ने के साथ साथ कचरा उससे 10-20 गुना बढ़ चुका है। ये कचड़े के पैकेट्स, ये डब्बे, ये कुरकुरे, वो नीचे फेंकी गई पन्नी और प्लास्टिक की बोतलें जो इतनी सारी हैं, जो 10-10, 20-20 रुपए में मिला करती हैं, लोग पानी पीने के बाद ऐसे ही फेंक देते हैं। और ये जो फेंक देते हैं, ये आगे हमारे पहाड़ को धीरे धीरे करके बर्बाद करते चले जा रहे हैं। अगर मैं ठीक से गिनती कर रहा हूँ तो अभी तक वीडियो में जो लगभग मैंने मुश्किल से 100, 200 या 300 मीटर तक पे ही बनाई हैं, मुझे नहीं भी चाहो तो कम से कम 50 से 60 या 70 बोतलें दिख चुकी हैं प्लास्टिक की, जो अभी भी ये नीचे नज़र आ रही हैं। कहीं पे बिसलेरी, एक्वाफिना और ऐसी ही बहुत सारे ब्रांड की बोतलें दिख रही हैं। तो कहीं पे आपको नज़र आ रहा होगा कोल्ड ड्रिंक्स की, कहीं पे ये माजा, फैंटा और वो एक्वाफिना की बोतल भी नज़र आ रही है। इतनी सारी बोतलें ये जो लोग 5-5, 10-10 रुपए की लाकर फेंक देते हैं, मेरे ख्याल से शायद अगर इस बोतल को बार बार इस्तेमाल करें, जब तक वो बोतल अच्छी तरीके से ख़राब ना हो जाए, तो कम से कम इस दुनिया में कचरा बचेगा, इस दुनिया में बर्बादी लेट होगी। क्योंकि बर्बादी की ओर तो इंसान वैसे भी बढ़ ही रहा है, लेकिन इंसान जो ये बर्बादी की ओर जिस रफ्तार से बढ़ रहा है, उससे सबसे बड़ा नुकसान हमारे पहाड़ों को है। क्यों भाई साहब, सही कहा? एनी व्यूज़? नो कमेंट। वो देखिए पन्नी प्लास्टिक की बोतलें, पता नहीं कहाँ कहाँ गिरा के रखी हैं इन लोगों ने, है ना? सामाजिकरण तो लोगों का हुआ ही नहीं। हाँ, इन्होंने अपने जूते छोड़ रखे हैं। ये देखिए, इनके जूते चप्पल खराब होते हैं, हमारे पहाड़ों में ऐसे ही छोड़ के चले जाते हैं, पता नहीं क्यों। अगर हम इनके घरों में ऐसे ही छोड़ के चले जाएं तो कैसा लगेगा? ये पहाड़ हमारे घर हैं और हमारे घरों में ऐसा कचरा लोग छोड़ के चले जाते हैं। वो टोपी फेंक रखी है, पानी की बोतलें फेंक रखी हैं। किसी के भी घर में कोई इंसान ऐसा कचरा फेंक के चला जाए तो किसी को भी कितना बुरा महसूस होगा। हमें भी ऐसा ही महसूस होता है जब हमारे पहाड़ को, हमारे घरों को लोग गंदा करके चले जाते हैं। और जिम्मेदारी के नाम पे अगर हमने कभी सवाल पूछ लिए तो लड़ने झगड़ने पे उतारू हो जाते हैं। हाल फिलहाल में बहुत सारी वीडियोस आपको देखने को मिली होंगी। समर वेकेशन में लोग घूमने आ रहे हैं और पहाड़ के लोगों के साथ ही लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। पता नहीं कहाँ से ये लोग आ जाते हैं हमारे पहाड़ों में कचरा फैलाने के लिए, और सिर्फ कचरा फैलाने के लिए, बाकी कुछ नहीं है इनका काम। घूमने के नाम पे सिर्फ हमारे पहाड़ को बर्बाद करना। तुम जैसे मेहमान तो हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। वास्तविकता है, इससे अच्छा अतिथि ना ही आए जिसने हमारे घर को बर्बाद करना है। अतिथि देवो भव, यानी कि वो भगवान होता है। तो भगवान अगर ऐसा होता है तो राक्षस कैसा होता है? जिसमें मुझे देखने को मिला कि न जाने किस संख्या में प्लास्टिक की बोतल्स वहां रखी गई हैं, फेंकी गई हैं। कुरकुरे, चिप्स और लेस, पता नहीं क्या क्या खा के वो लोग सारा कचरा हमारे पहाड़ों में फेंक कर जाते हैं। मैं आपका ध्यान सबसे पहले इस बात की ओर केंद्रित करना चाहता हूँ कि पहाड़ तो आइए, आप फिर हिल स्टेशन जाइए, मसूरी जाइए, नैनीताल जाइए, चोपता जाइए या कहीं भी घूमने जाइए, किसी भी पहाड़ में आप हिमाचल जाइए, उत्तराखंड जाइए, कश्मीर जाइए, वहां जाने के बाद सबसे पहले कृपया वहां गंदगी न करें। अगर आप कचरा ले जाते हैं या कोई खाने का सामान ले जाते हैं तो कृपया उस खाने के सामान को कहीं पे इकट्ठा करके किसी डस्टबिन में डालने की कोशिश करें, ताकि वो सही रूप से आपका उसका क्रियान्वयन किया जा सके। दूसरी बात, जब भी आप अपना व्हीकल्स लेके जाते हैं, पहले तो पहाड़ में कोशिश कीजिएगा कि वहीं की लोकल सब गाड़ियों से चलने की कोशिश करें। क्योंकि मैंने लैंसडॉन वाले रूट पे बहुत सारी गाड़ियों को इस तरीके से चलते हुए देखा है कि या तो वो हादसे का शिकार हो जाते हैं या उनकी वजह से कोई और हादसों का शिकार हो जाता है। तो कोशिश कीजिए कि वहाँ के लोकल ड्राइवर जो वहाँ अक्सर आते जाते रहते हैं, जो उस रूट पे चलने वाले लोग हैं, उन्हीं को या उन्हीं की गाड़ी से या उन्हीं को साथ लेकर रूट पे चलिए,
ताकि आपको खतरों का सामना न करना पड़े। दूसरी बात, जब भी आप आते हैं तो कृपया वहाँ अपना एक विशेष स्थल पर अपना वाहन पार्किंग के लिए अवश्य देखें, क्योंकि पहाड़ों में अक्सर पार्किंग नहीं होती। तो जहाँ पर भी आप अपना वाहन लगाएं, वहाँ पे जिसका भी वो स्थल है, उस स्थल के मालिक को ये जरूर इन्फॉर्मेशन या सूचना पर दे दीजिए कि ये आपका वाहन है। क्योंकि पार्किंग के लिए केदारनाथ साइड से लेकर के आपने हिल स्टेशन के हर जगह पे मारामारी देखी है। तो मैं सिर्फ इस बात के लिए इस छोटी सी वीडियो को बना रहा हूँ कि इस वीडियो में आपने जितने भी ये छोटी मोटी घटनाएं देखी, ये छोटी मोटी घटनाएं आपको देखने को मिली, ये इसी साल जून के हाल फिलहाल 10-15 दिन में होने वाली घटनाएं हैं। और पहाड़ तभी सुरक्षित है जब आप यहाँ आकर इस छोटे से स्थल में पर्यटन करें, लेकिन उस पर्यटन को सुरक्षित रूप से करें। क्योंकि हम मेहमानों का स्वागत करते हैं, लेकिन पहाड़ों में जो पर्यावरण है वो बड़ा नाजुक है, और इस नाजुक पर्यावरण के साथ गंदगी करके छेड़छाड़ न करें। ये मेरी आपसे विनती है और विनम्र निवेदन है कि प्लीज हमारे पहाड़ों में गंदगी न करें। हम आपका स्वागत करते हैं, लेकिन हम पहाड़ों को बर्बाद नहीं करना चाहते। तो आइए, खुशी खुशी आइए, लेकिन अपना कचरा अपने साथ वापस ले जाइए। हमारे पहाड़ों को बर्बाद न कीजिएगा, क्योंकि जब पहाड़ सुरक्षित रहेंगे तो नदियाँ सुरक्षित रहेंगी। और वो नदियाँ जो साल भर हम सबके लिए पानी का इंतजाम करती है, सिंचाई के लिए हो या पीने के लिए, गंगा यमुना जैसी अनेकों नदियाँ पहाड़ों से निकलती हैं। तो कृपया पहाड़ों का इकोसिस्टम खराब न करें। धन्यवाद।